दिल्ली के पास नोएडा एक्सटेंशन में यानी ग्रेटर नोएडा वेस्ट जिसे कहा जाता है और गुड़गांव में गोल्फ कोर्स रोड पर हड़कंप मचा हुआ है। यहां कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कई मकान बन रहे हैं। नोएडा एक्सटेंशन में यानी इस ग्रेटर नोएडा वेस्ट में तो पहले भी कई अड़चने आई, लेकिन अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने रोक लगा दी है कंस्ट्रक्शन पर कि कंस्ट्रक्शन की धूल जो है वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है। ऐसी खबरें NH24 से नोएडा एक्सटेंशन के गौड़ चौक तक का इलाका। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने नोएडा एक्सटेंशन के 2 किलोमीटर के इस हिस्से में काम पर रोक लगाने का आदेश दिया है। ये स्ट्रेच है NH24 का जो सामने NH24 से शुरू होता है। ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन में ये चार मूर्ति चौक है, इस स्ट्रेच तक का संज्ञान लिया है और एनजीटी का कहना है कि यहाँ पर जो धूल भरी जो मिट्टी है वो उड़ती रहती है, जिसकी वजह से पर्यावरण को है नुकसान हो रहा है और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के नियम कायदे कानून हैं उनका यहाँ पर उल्लंघन हो रहा है। और इसी का हवाला देते हुए एनजीटी ने सुमोटो कॉग्निजेंस लिया और इस स्ट्रेच को NH24 से लेकर जितनी भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हैं इन पर रोक लगा दी है। इस इलाके में गौड़ नाम के बिल्डर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। कई प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं जिनमें लोग रह भी रहे हैं, कई प्रोजेक्ट अपने अंतिम चरण में हैं। ऐसे में इस खबर से खरीदारों की परेशानी बढ़ गई है। उसमें कोर्ट के ऑर्डर की भी जरूरत नहीं है। अगर हम रूल्स फॉलो नहीं कर रहे तो वो 6 मंथ की रिपोर्ट में जैसी नेगेटिव रिपोर्ट आएगी तो ऑटोमेटिकली जहाँ से हमें क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिला है वो विड्रॉ हो जाएगा और काम वैसे ही रुक जाएगा। पैनिक या उसकी बात नहीं है, लेट द ऑर्डर कम। उसको अभी कोई ऐसा नाम किसी भी बिल्डर का या उसके अंदर जो है स्पेसिफाई नहीं है। गौड़ बिल्डर का दावा है कि उनके प्रोजेक्ट्स में नियमों की अनदेखी नहीं हो रही है, फिर भी रिपोर्ट सामने आने के बाद ही साफ हो सकेगा कि दिक्कत क्या है। वैसे एनजीटी की इस रिपोर्ट के बारे में न तो एनजीटी के वकील को पता है और न ही प्रोजेक्ट मालिकों को। जहाँ तक ये बात है कि धूल मिट्टी कंट्रोल करनी है, वो डेफिनेटली अथॉरिटी या उसके ऊपर ये प्रोविजन ज़्यादा है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कर रहे हैं, मिट्टी का काम कर रहे हैं, उनको क्या मेजर्स लेने चाहिए। और जब भी कोई एरिया नया डेवलप होता है तो वहाँ पे रोड्स बननी है, मिट्टी का काम होना ही है। नोएडा एक्सटेंशन के अलावा गुड़गांव के गोल्फ कोर्स रोड से 2 किलोमीटर के दायरे में भी प्रदूषण का हवाला देते हुए काम पर रोक लगाने संबंधी आदेश जारी होने की खबर है। सारे जो वहाँ के लोकल जो पैरामीटर्स हैं उन सबको देख के उन्होंने किया होगा, तो वी विल स्टैंड बाय इट। उन्होंने जो भी आदेश पारित किया है उसको अन्वयन करेंगे। पीटीआई की खबर के मुताबिक एनजीटी का कहना है कि कंस्ट्रक्शन का काम होने की वजह से इन जगहों पर धूल का गुबार उड़ता है, जिससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। और आगे कंस्ट्रक्शन अगर ये करे कंपनियां तो कानून के दायरे में रहे और विदेशों में जो टेक्नोलॉजी है उसे अपनाए और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए। पिछले साल दिसंबर में प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने इन इलाकों में प्रदूषण के स्तर की जांच की थी और प्रदूषण बढ़ने की मुख्य वजह घरों के निर्माण को माना है। बहुत बड़ी बड़ी मशीनें हैं, जनरेटर सेट है, उनकी गाड़ियां, पोल्यूशन में जो इन्वॉल्वमेंट है बहुत ज्यादा पोल्यूशन करता है। पूरे एरिया में स्टोन क्रैशर से जिसके अंदर आंधी के बराबर पूरी धूल और मिट्टी और जिसमें पत्थर के कण भी होते हैं वो उड़ती हुई आपको दिखाई देगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिन लोगों ने अपने सपने के आशियाने के लिए खून पसीने की कमाई लगाई है, उनके सपने का क्या होगा? उन लोगों का क्या जिन्होंने मकान लिए हुए हैं वहां, वो इंतजार कर रहे हैं कि निर्माण खत्म हो तो वो रहने जाएं, लेकिन फिर अब ये आदेश आ गया है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का।